तो सुरक्षा है वैसे तो ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था है बाथरूम लैट्रिन की ये गड़बड़ चल रही है। देखिए टीओ पे यहाँ सभी लोग पीछे में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदबू भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर हैं, उनको दिक्कत खराब है। यहाँ इधर उधर सब कर रहे हैं, लेट्रिन बाथरूम इधर उधर कर रहे हैं। इधर उधर कर ही रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार गौरव। गया में पितृपक्ष मेला का महासंगम चल रहा है और यहां पर कई ऐसी यहां के जिला प्रशासन के द्वारा और प्रदेश के संगठन के जो मुख्यमंत्री के द्वारा कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि इस बार का जो पितृपक्ष महासंगम है वो हर एक बार से की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जब मैं पितृपक्ष मेला का भ्रमण कर रहा था तो विष्णुपद देव घाट से लेकर रबर डैम होते हुए जब मैं सीता कुंड के तरफ बढ़ा तो मुझे रबर डैम से लेकर के सीता कुंड के बीच में एक भी शौचालय की सुविधा नज़र नहीं पड़ी। तो मैं जब भ्रमण कर रहा था तो बीच में कई व्यापारी लोग से हमारी मुलाकात हुआ तो उन्होंने इस चीज़ का जानकारी हमारे चैनल को दी कि देव कुंड के साइड तो शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन सीता कुंड के साइड में एक भी शौचालय की जो है सुविधा जिला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है, जिसके कारण जो यहाँ पर पिंडदानी आ रहे हैं और जो भी सैलानी जो गया जी घूमने और ख़ास करके जो अभी भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले करके गए हैं। जब सैलानी उस रबर डैम से हो करके सीता कुंड भ्रमण करने के लिए जब सीता कुंड तरफ आते हैं तो उन्हें किसी भी जगह पर शौचालय का सुविधा उपलब्ध नहीं मिलता है, जिसके कारण मजबूर होकर वो खुले में शौच करने पर मजबूर रहते हैं। आइए हम इसी विषय पर यहाँ पर के जो लोकल नागरिक हैं और जो कुछ बाहर से भी सैलानी आए हुए हैं उनसे इस विषय पर कुछ बात करते हैं कि क्या जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो कहाँ तक सच है। वो तो लोकल जो यहाँ पर के जो हमेशा उपस्थित रहते हैं वही जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है। हम सीता कुंड सलेमपुर क्षेत्र में जूस की दुकान लगाते हैं 15 दिन तक के मेले क्षेत्र में। और यहाँ पे जो रबर डैम से लेके मतलब सीता कुंड के तक के मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जिला प्रशासन के बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, लेकिन इस चीज़ की ओर किन्हीं का ध्यान नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे, हर तरह के लोग आते हैं इस मेले में। कई देश विदेश से सैलानी लोग, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और ये बगल में देख लीजिए टीओपी है, ये मुफस्सिल क्षेत्र के बाद एक ही टीओपी है। यहाँ सभी लोग पीछे में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदबू भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूर हैं, उनको दिक्कत होता है। कई बूढ़े बुजुर्ग परेशान भी होते हैं, तो इसी कारण हम लोग को बताना पड़ता है कि यहाँ चले जाइए, लेकिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर के लोकल व्यापारी से आपने सुना कि रबर डैम से लेकर के सीता कुंड और बाईपास पुल जो है उसके दायरे में एक भी शौचालय की सुविधा नहीं है। तो यहाँ के जो भी वर्तमान डीएम त्यागराजन जी हैं वो हवा में जो बात करते हैं कि जो इस बार की जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अगर आप पितृपक्ष मेला में नहीं दे पा रही हैं तो करोड़ों रुपया खर्च करने से क्या फ़ायदा होगा, इसका समझ हमें और यहाँ के लोगों को नहीं आता है। आइए बात करते हैं, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे। या यहाँ पर आसपास में कहीं पर शौचालय की सुविधा है सीता कुंड में? नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मतलब कि तो जितना करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है पितृपक्ष के मेला को लेकर के, तो अगर एक मूलभूत सुविधा नहीं है तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? ये खराब है। यहाँ इधर उधर सब कर रहे हैं, लेट्रिन बाथरूम इधर उधर कर रहे हैं। इधर उधर कर ही रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है शौचालय की सुविधा जो है वो नहीं है। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। है।
आप कहाँ से हैं, पहले अपना नाम बताएं। यूपी हरदोई से हूँ। अच्छा। रामलाल प्रजापति मेरा नाम है। हाँ। और यहाँ की जो सुरक्षा है वैसे तो ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था है बाथरूम लैट्रिन की ये गड़बड़ चल रही है। ये गड़बड़ चल हाँ, रही है। बाकी व्यवस्थाएं यहाँ की मुझे ठीक दिख रही हैं। तो मूलभूत सुविधा तो खैर जो है वो शौचालय ही है ना। शौचालय व्यवस्था जो है, सुलभ शौचालय होना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि एक तरफ श्री नीतीश कुमार कहते हैं कि गया में हम गंगा जी लाएंगे, तो क्या गंगा जी ला करके यहाँ पर भी जो है गंगा जी को जो है गंदा किया जाएगा अगर शौचालय नहीं रहेगा तो? शौचालय नहीं होगा तो गंगा जी गंदी होंगी भाई। और शौचालय बनवाए जाएं, जगह जगह बाथरूमें बनवाई जाएं, आदमी को सुख सुविधाएं मिलेंगी, इससे और आवागमन बढ़ेगा, मेला भी अच्छा होगा यहाँ का, जो विश्व मेला है। आपको यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इस बार का कैसा लग रहा है? वैसे ट्रैफिक व्यवस्था कुछ गड़बड़ है इस समय। हमने देखा, हम कम से कम 2-3 घंटे जाम में रहे। सुबह हमें पिंड देना था अपने पिताजी के, लेकिन बस से आ रहे थे तो कम से कम 3 घंटे मुझे जाम में रुकना पड़ा। ट्रैफिक व्यवस्था भी गड़बड़ दिखाई पड़ रही है। मतलब कि ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो उतना सुदृढ़ जो है नहीं है। पहले तो मैं कभी नहीं आया, लेकिन जो अब की बार मैं आया हूँ, आज जो मैं देख रहा हूँ उसमें ट्रैफिक व्यवस्था की कमी मुझे लगी कि मतलब जो है जाम जगह जगह लगा। जो मुझे 1 घंटे 15 मिनट में आना था, मुझे 3 घंटे का समय लगा। यहाँ पर कुछ हमारे सामने महिलाएं भी उपस्थित हैं जो कि बाहर से आई हैं। इनसे पूछ लेते हैं क्या इन्हें यहाँ आने के बाद में रबर डैम से लेकर के सीताकुंड के बीच में शौचालय कहीं पर नज़र पड़ा? हम शौचालय आपको से पूछ रहे हैं, मतलब कि रबर डैम से लेकर के सीताकुंड के बीच में कहीं पर भी आपको शौचालय पर नज़र पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब वहाँ से लेकर के बाईपास पुल तक जो है एक भी शौचालय का सुविधा नहीं है? नहीं है सुविधा। ठीक है, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर के कुछ लोकल लोगों से भी हम बात किए और बाहर से आए हुए सैलानी लोग से भी बात किए जो कि यहाँ पर पिंडदान करने आ रहे हैं। और बाहर निकल कर के काफ़ी खबरें ऐसी आ रही थी कि जो इस बार के ज़िला प्रशासन के जो मुखिया हैं, हमारे ज़िला के जो डीएम हैं, वो काफ़ी सशक्त हैं इस मेले को लेकर के। लेकिन जब हम इस मेले में आए और यहाँ के लोकल लोग और सैलानियों से जब बात की तो यहाँ पर की जो स्थिति है वो कुछ विपरीत नज़र पड़ रही है। तो जो यहाँ पितृपक्ष मेला को लेकर के जो इतना खर्च किया जा रहा है वो आखिर किस जगह पर किया जा रहा है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसी से पितृपक्ष मेला जो है वो वंचित रह जा रहा है।